नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th एचपी बोर्ड का मैथ का एग्ज़ाम 10 मार्च को है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी थी। उसमें बताया था कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। तो मैंने 7 चैप्टर टॉप के 7 चैप्टर की वीडियो बना दी थी कि उसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो वीडियो थी। किस तरह से आपने तैयारी करनी है और चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। वो 7 हमारे कंप्लीट हो गए थे। पार्ट 1 की वो वीडियो थी। अब पार्ट 2 में मैं बाकी 7 चैप्टर आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 8.1, इसमें से टोटल 8 मार्क्स का आएगा। टोटल 1 मार्क्स का आएगा, सॉरी 10 मार्क्स का आएगा। तो एक क्वेश्चन आएगा 8.1 से। तो 8.1 से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 3 मार्क्स का। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी रहती है जो वो सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हो गया, आप ये देख लीजिए थर्ड फोर्थ, और साथ में ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ 7। लेकिन आपने बाकी भी कर लेने, फर्स्ट भी करना है। क्यों करना है? अगर आपको बेटा सेकंड और थर्ड और फोर्थ आते हैं तो आपको फर्स्ट भी आना चाहिए। फर्स्ट तो इनसे भी आसान है। ठीक है, फिफ्थ भी वैसे ही आसान है बिल्कुल। और आप सिक्स्थ आप छोड़ भी सकते हो अगर छोड़ना है, पर इसको भी देख ले। बाकी एट्थ, हाँ एट्थ भी एक इम्पॉर्टेंट है। एट्थ वैसे ही जैसे ये, बाकी बस इसमें इसको सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। और आपने 9th और 10th भी कर लेना है। कहने का मतलब ये है कि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इनकी रहती, एक तो ये एक ना एक सीरीज को पक्का बनेगा ये वाले। और ये हो गया यहाँ पे 7th 8th, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7th 8th हो गया, और ये सेकंड थर्ड फोर्थ सेम टाइप के क्वेश्चन है सारे, तो इनको आप देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं 8.2 पे। नई बुक का सिलेबस है बेटा। ठीक है, नई बुक देखनी है आपने। 8.2 में यहाँ से आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ये वाला देखो। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड। तो इनको आप सब कोई कर ले। इसमें थर्ड आपको, थर्ड सबसे ज़्यादा बार आता है। ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है, मतलब थोड़ा लेंथी भी है। बाकी तो थर्ड कर लिया आपने, बाकी तो बहुत आसान है, फिर छोटे छोटे 2-3 लाइनों के। ठीक है, बस इसमें वैल्यू तो डालनी होती। तो आप इनको सबको कर ले। ठीक है, एक क्वेश्चन बढ़ गया इनमें से 2 मार्क्स का। बाकी इनको आप छोड़ सकते हो, पर यहाँ से MCQ बन सकता है, एक MCQ। ठीक है, तो एक बार इनको ट्राई कर ले, खास कर इनको फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो इन इससे चांसेस नहीं है बनेगा, इनमें से ज़्यादा चांसेस है 95% चांसेस है कि इनसे बनेगा। क्या पता ऐसा भी हो कि वो इनसे बना देते हैं, कई बार ऑप्शन हटा देंगे। MCQ में तो बना ही सकते हैं, पर ऐसे बना देते वो क्वेश्चन, यही दे देंगे सॉल्व करने को, इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब बात आती है 8.3 की। यहाँ से जो बनेगा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा एक। तो इनको आप स्किप कर सकते हो, इनमें से नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन MCQ बन सकता है इनमें से, ध्यान रखना। ये हो गया, ये हो गया, इनको देखना MCQ के लिए, देखना इनको आंसर देख लेना इनके। ठीक है, MCQ बनेगा, यहाँ से बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी ये पार्ट है, इसके 10 पार्ट है शायद, तो इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर का। ठीक है, तो एक थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन। एक फोर्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। और आप ये देख लीजिए, फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सिक्स्थ, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पर आपने कोशिश करनी है कि ये सारे क्वेश्चन तैयार हो आपके। आने को कोई भी आ सकता है,
पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। ठीक है, इसमें थर्ड थोड़ा टफ है, बाकी आसान है। तो थर्ड हो जाता है तो आप बाकी भी कर ही लोगे। तो मैं तो ये बोलूँगा आपको कि आप सारे देख लीजिए इसके फोर्थ के। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन बन गया 3 मार्क्स का, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। ये हो गया। अब बात, और यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे MCQ इस चैप्टर से, वो इनमें से बन सकते हैं बेटा, जो ये बताया ना मैंने, देखो ये। और एक क्वेश्चन आपसे वैल्यू का पूछेंगे भी, sin 90 की वैल्यू बताओ या sin 45 की या cos 30, कुछ से पूछ सकते हैं। तो आप टेबल लर्न कर ले, ठीक है, समझ ले उनको वैल्यू को, जैसे भी आपने करना है, आपने याद की हो चाहे आपने समझाओगे उनको, जो भी करना है। एक क्वेश्चन आपसे वैल्यू का पूछेंगे, और एक चीज़ एक आपसे फॉर्मूले का भी पूछ सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या जो भी फॉर्मूले आपके। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले ना, वो देखो जो भी इसमें फॉर्मूले आते हैं ना, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेंजेंट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। इस तरह से ये फॉर्मूले भी आपने याद कर लेने हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, और एक वैल्यू से तो पक्का बनेगा एक। ठीक है, तो इस तरह से इससे 10 नंबर का बनेगा, 2 MCQ और 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब बात है चैप्टर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसको आप स्किप भी कर सकते हो इस चैप्टर को, अगर आपका थर्ड चैप्टर में जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बोली है ना फर्स्ट वीडियो में, उसको ध्यान दीजिए। उसमें 11 क्वेश्चन है, उन 11 में से उन 11 क्वेश्चन को आप कर लेते हो, तो वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं 5-5 नंबर के, वहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। उसका फ़ायदा ये है कि जो वहाँ से एक क्वेश्चन में से उसके साथ और होगा, यानी और जो उसके साथ क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, वो इस 9th चैप्टर से होगा। तो अगर आपको वो 11 क्वेश्चन आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हो। देखो वहाँ पर 11 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बनेंगे 5 के, और फायदा ये है कि आप इसको छोड़ सकते हो फिर, क्योंकि इसके साथ और में आएगा ये। ठीक है, अगर आपको 11 क्वेश्चन क्लियर है तो आपको आप इसको स्किप कर सकते हो। उनमें से एक करना होगा ना आपको, एक क्वेश्चन होगा ना वहाँ पे 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का थर्ड चैप्टर से, और एक उसके साथ और होगा लिखा हुआ, चॉइस होगी, इनमें से एक करना है। और एक अलग आएगा वहाँ पे 5 मार्क्स का, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया चैप्टर, पर इसके तब भी मेन तो देख ही लीजिए, क्योंकि आसान, मेरे को तो आसान लगता है ये, वैसे पता नहीं आपको कैसे लगता होगा। तो इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसके हो गया, ये तो 5th कर लेना आपने, 5th 6th 7th अगर करना ही चाहते हैं आप। 8th 9th होगा, और फिर 12 और 13। ठीक है, 12 और 13 इतने क्वेश्चन, 12 और 13 बोला मैंने, 8th 9th और 5th 6th काइट वाला है, और ये टॉल बॉय वाला। ठीक है, और 7th, ये 7th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7th खासकर 7th। देखिए 7th हो गया, और ये 9th हो गया, और ये 12th हो गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th 9th और 12th। पर बाकी कर लेने आपने, 13 हो गया, 8th हो गया। ठीक है, और ये हो गया 5th 6th 7th। बाकी ये 1st 2nd 3rd, तो 3rd 4th तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आपको वैसे भी आती होगी। ठीक है, अब बात आती है, अब चैप्टर से 9 चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा 5 का, कोई MCQ नहीं आएगा, कोई 2 मार्क्स का नहीं, कोई 3 मार्क्स का नहीं, वो भी आप छोड़ सकते हो अगर आपके 3rd चैप्टर के 11 क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 10 आता है, इसमें से जो आएगा वो आएगा 7 मार्क्स से। ठीक है, 7 मार्क्स से आएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 2 MCQ आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 10.1, इन सब को देख लीजिए, ये सारे जितना भी ये कॉन्सेप्ट ना, ये सारा देख लीजिए। ठीक है, ये सारा देख लीजिए, क्योंकि इसमें से बनेगा, इसमें से MCQ बन सकता है। ठीक है, ये सारा देख लीजिए। अब देखो जो आपको जो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा
देखो तो एमसीक्यू की बात में बाद में करूँगा। पहले देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू में बन सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है सॉल्व करने को। आपको ये ऑप्शन हटा देंगे, फिर यही देंगे। देखो ठीक है, आपने एक क्वेश्चन फिक्स से आना 5 क्वेश्चन में से। मैं आपको बता दूं, एक हो गया 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये, और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, और ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये टोटल देखो, जरूरी नहीं है इसमें ऑप्शन दिए तो ये एमसीक्यू में ही आएंगे। एमसीक्यू में तो आ सकते हैं, पर ऐसे बोल रहा हूँ मैं 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इनमें से, इन 5 क्वेश्चन में से 3 ये हो गए, चौथा ये हो गया, और 5वां ये 10.1 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10.1 का थर्ड, क्योंकि ये सेम टाइप के क्वेश्चन है। कईयों में रेडियस निकालनी होती बेटा, त्रिज्या निकालनी होती, कईयों में हाइपोटेनस यानी कर्व निकालना होता, कईयों में बेस आधार। ठीक है, तो टेंजेंट वगैरह ऐसे दिए होते इसमें, तो सेम टाइप के डायग्राम बनते हैं सब में। ठीक है, लगभग सेम टाइप के बनते हैं, ऐसे ऐसे इस टाइप के डायग्राम बनते हैं। तो इस टाइप के देखो, जैसे ये ना, इस टाइप के डायग्राम बनते हैं सब में मैक्सिमम। कई में 1-2 में बनते हैं वो थोड़े, जिसमें 4 साइडें होती, थोड़े अलग। ठीक है, तो सेम टाइप के क्वेश्चन आप इनको समझ लीजिए ढंग से। एक क्वेश्चन पक्का इनमें से, और एक क्वेश्चन बनेगा 10.2 के। देखो जो बाकी क्वेश्चन बचे, जैसे उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक हो गया ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 8 देख लीजिए आप, 8 तक। देखो 4, 5, 7, 8 4 में से एक बनेगा, और जो मैंने वो 5 बताया आपको सेम टाइप क्वेश्चन, उनमें से भी एक बनेगा। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इनको भी देख लीजिए, पर कम चांसेस है। एक ये हो गया, 11th हो गया, बस ये इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक हो गया ना ये 8th, एक ये हो गया 7th। जो इन 5 क्वेश्चन के अलावा जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, 5 क्वेश्चन में से एक बनेगा, जो दूसरा बनेगा इनमें से ज़्यादा चांसेस है। एक हो गया ना ये, एक हो गया 8th और 5th, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने सारे करने, 4th, 5th, 8th हो गया और 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक बनेगा, ज़्यादा चांसेस है, इनके बहुत कम चांसेस है इनमें से बनेगा। ठीक है, इसमें से 9th में से तो बन सकता है, पर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो आप ये आएगा नहीं फिर। ठीक है, 11th आप जरूर देख लेना। तो ये हो गया। बाकी जो 2 MCQ रहे ना, देखो 2 MCQ बनेंगे, वो इन कॉन्सेप्ट में से बनेगा बेटा। ठीक है, और इनमें से बन सकते हैं MCQ, इनमें से भी उठा सकते हो, तो आपने इनको भी सॉल्व तो करना ही है, पर इनके ऐसे आंसर भी थोड़े याद रख लेना। ठीक, सॉल्व तो करोगे आप, सॉल्व करने को तो आएंगे इनमें से एक, लेकिन एक MCQ में भी आ सकता है। तो देखो इनको आपने, इनको सबको करना है बेटा, ये वाले। ठीक है, समझ लेना है इनको, सारा समझ लेना है कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, सर्कल में एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, सीकेंट क्या है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ ले, क्योंकि 2 MCQ बनने हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, छोटा चैप्टर है और मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से आपने तैयार करना है। अब चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का। देखो अब इसमें है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड आप, उसके बाद आप फोर्थ कर लेना, अगर करना होगा फोर्थ कर लेना। ठीक है, फोर्थ हो गया, फोर्थ, फिफ्थ कर लेना। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ, वैसे फिफ्थ मेरे को लगना है, फोर्थ तक तो आप पक्का कर लेना। फोर्थ हो गया, 6 कर लेना, 7th आप छोड़ सकते हो, 8th आपको करना है, और 8th तो आपको करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th के दोनों पार्ट हॉर्स वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है 9th आपने कर लेना है, 9th हो गया, 10th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th वाला, 11th, 12th, 13, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, आप 7th इसमें छोड़ सकते हो। देखो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया एक, 8th हो गया,
और ये अम्ब्रेला वाला 10th, ठीक है, और 11th। 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 10th और फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाकी के भी चांसेस है, देखो 5 दिन 6 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड 8th हो गया, और ये 10th और 11th। ज़्यादा चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर आपने बाकी भी ट्राई करना जो मैंने बताया आपको। तो इस तरह से तीन का ही आएगा, यहाँ से MCQ कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है ना, ये क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर, तो इसमें देखिए, इसमें है पहले जी 12.1, यहाँ से आएगा 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, यानी एक 5 का क्वेश्चन, एक और 2 MCQ। तो देखिए यहाँ पे 2 या 1 आएगा शायद, मेरे को ध्यान नहीं आया, देखना पड़ेगा हमको। देखिए एक्सरसाइज 12.1, यहाँ से 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का नहीं आएगा, 3 नंबर का नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 5 नंबर का ही। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उसमें भी आपको चॉइस होगी, 2 क्वेश्चन आएंगे वो इसमें, उसमें से एक करना होगा। इस चैप्टर से आएंगे 2, उसमें से एक करना होगा आपको, तो आपके लिए फ़ायदा है, एक ना एक तो आपको आ ही जाएगा। तो ज़्यादा चांस ये है कि एक वो 12.1 से देंगे, एक वो 12.2 से देंगे, उसमें और लगा देंगे बीच में, उसमें से आपको एक करना है। तो एक एक्सरसाइज तो कम से कम मैं तैयार कर ही ले सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट की बात करें अगर, तो 12.1 का फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, और 6th बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 6th, और एक ये वाला वुडन आर्टिकल, ठीक है, 9th हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड 6th और 9th। बेटा पर मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ इसमें कि बाकी क्वेश्चन आएंगे नहीं, बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन भी आते हैं, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप तैयारी कर लिया, आपको तो वैसे सारे तैयार करना चाहिए, एक एक्सरसाइज तो कम से कम सारी तैयार कर ले इसमें मैं ज़्यादा नहीं बता सकता आपको, ठीक है। इसमें क्योंकि सारों को चांस आने के। 12.2 इसमें फर्स्ट तो कर ही ले, फर्स्ट हो गया जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप छोड़ सकते हो, इसके बहुत कम चांसेस है। फर्स्ट है, फोर्थ कर ले, फोर्थ हो गया, 6th कर ले, 6th हो गया, और फिर 5th हो गया, ये तो कर ही ले आप, फर्स्ट 4th 5th 6th, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी आप देख लीजिए, यहाँ से 5 का बनेगा बस, ठीक है। और MCQ जो है यहाँ से 2 बनेंगे, तो क्या बनेंगे, वो फॉर्मूले बनेंगे। कई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, किसी का कुछ पूछ देंगे, ठीक है। वक्र मतलब CS से, या टोटल सरफेस एरिया पूछ लेंगे, या आयतन यानी वॉल्यूम पूछ लेंगे। तो आपने इनके फॉर्मूले भी सबके याद कर लेने हैं, वो इस बुक में नहीं लिखे, इसमें तो यूज हुआ है, आप 9th की बुक से देख सकते हो, वो फॉर्मूले लिखे, ठीक है। तो अब आता है चैप्टर नंबर 13, क्योंकि 2 MCQ बनेंगे बेटा, तो फॉर्मूले पूछेंगे उसमें, बाकी क्या है इसमें। चैप्टर नंबर 13 आता है, तो इसमें देखो मीन, मोड और मीडियन यानी बहुलक, माध्यक, माध्य, ये आपको निकालना होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, 13.1 पे आते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक सीरीज को पक्का आएगा है। और बाकी भी आपने कर लेना बेटा, तो ये आ गया आपको, तो बाकी क्या है आपके पास, सेम टाइप का तो क्वेश्चन है, ठीक है। आपने बस एक क्वेश्चन समझना है इसमें, बाकी आप फिर कर ही लोगे सॉल्व। कोई भी क्वेश्चन है आपको अगर मीन से आ गया, ठीक है, तो अगर आप एक आते तो आप सारे कर लोगे, सेम तो है सारे, ठीक है। बस क्या नंबर अलग होते तो सेम ही है। आप इसके देखो, एक थर्ड तो देख लेना है, ये तो करना ही करना है, बाकी 2-4 क्वेश्चन आप इसके और देख ले, फर्स्ट देख ले, सेकंड देख ले, 4th 5th में से देख ले, एक 4th 5th 6th तक कम से कम, ठीक है। तो आपने इसमें मेथड समझना है, तो 13.1 होगी। तो 13.2 देखता हूँ मैं,
13.2 कहाँ पे, ये रही हम। ये यहाँ पे पूरी करनी है मेरे को, कहाँ गई? ये 13.2 यहाँ पे। तो इसमें भी जो एक क्वेश्चन है इसमें, देखो मीडियन में इसमें क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। मीडियन में शायद वो मोड में, ठीक है, आगे वो, ठीक है। 13.2 के आप एट लिस्ट 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, 4-5 क्वेश्चन की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक कर ले, ठीक है। प्रैक्टिस कर ले, एक क्वेश्चन कर आगे आपको तो सारे कर लोगे आप, तो प्रैक्टिस कर ले, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। फिर आते 13.3 पे आते हैं अब। ये है 13.3। तो इसमें भी आप 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। 4-5 कर लोगे, 2-3 भी कर लोगे काफ़ी है, पर इसके साथ ये तो करना ही करना है, सेकंड तो हर हाल में करना है, ठीक है। जैसे 13.1 में वो थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन, एक सीरीज को ये पड़ेगा, एक सीरीज को वो पड़ेगा 13.1 से वो थर्ड क्वेश्चन, एक को बाकी में से पड़ेगा अब, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे कर ले। अब ऐसा नहीं है, देखो कई क्वेश्चन में ना 13.2 या 3 में है, कईयों में उसमें दोनों चीज़ें निकालनी है आपको, मीन मोड। और इसमें भी आपको, इसमें भी कई क्वेश्चन जिसमें आपको सारी चीज़ें निकालनी, देखो मीडियन निकालो, मीन निकालो, मोड निकालो, यानी बहुलक, माध्यक और माध्य निकालो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन किसके, ये 13.3 में ये है मोड के, यानी बहुलक के। तो बहुलक के, तो यहाँ पे बहुलक की पूछेंगे आपको, आपसे तीनों नहीं पूछेंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तीनों कहाँ पूछेंगे आपसे, तो सब तो इसको ही करते रहेंगे आप, ठीक है। तो 5 का ही क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इस तरह से आपने तैयारी करनी है। और लास्ट चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो रहेगा आपको 3 मार्क्स का आएगा एक क्वेश्चन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपको ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से, 5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th 9th 5th 7th 8th 9th बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कर लेना है। तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, बाकी भी आप देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे। 12 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। बाकी आपने क्वेश्चन नंबर 15 16 इनके चांसेस भी आ सकते हैं, ठीक है। 15 16 17 तक तो कम से कम देख ही ले, ठीक है। 17 18 तक देख ले, आसान क्वेश्चन है ना, तो देख लेना, क्यों छोड़ने आपने फिर, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 95% चांस है कि इनमें से ही आएंगे। एक हो गया 14 13 12, 14 13 12, 9th 8th 7th और 5th, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर, ये पार्ट खत्म होता है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। कोई डाउट है आपका तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, अब मिलते हैं क्या, अब और कोई इंपॉर्टेंट बताना होगा मैंने, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा पेपर से पहले, ठीक है। थैंक यू।